हाँ सर, क्या पासवर्ड कितना हुआ? पासवर्ड वो है इसका 8305722961। अरे मेरा मोबाइल नंबर है कौन सा? और क्या पासवर्ड नहीं मारता, सेव कर लेता तो हो जाता, वो होता कि आपको पहले इसमें कॉपी पेस्ट कर दो, इसके लिए मैं बोल दूंगा। हाँ 8305722961। तो मैं वापस सेंड कर देता हूँ। For testing of the cubes at the required age, take out the cube just half an hour. Structure. Compression testing machine helps in determining the compressive strength of cement, which is an important check employed to determine the suitability of cement for preparing cement concrete. The compressive strength of cement is tested by cement water tubes prepared with 1 part by weight of cement and 3 parts by weight of standard sand. ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो आऊंगा सर। बिल्कुल यार, मोस्ट वेलकम। तो वो क्वेश्चन अपना अनिल सर क्या रहते हैं? अनिल सर देवास के पास में एक गांव है, वहां रहते हैं, जो कि वासु सर, कुंदन सर और मैं, हम तीनों हाँ रहते हैं। ठीक है, देखिए साथ क्वेश्चन। में रहते हो? नहीं नहीं, साथ में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। उनका घर अलग है, मेरा घर अलग है भाई। चलो आगे करें। एक ही कॉलोनी में रहते हो? मैंने कॉलोनी भी अलग है। हमारे तीनों के घर के बीच की डिस्टेंस कम से कम 2-2 किलोमीटर दूर है। वासु सर तो इंदौर रोड के पास में नवाखेड़ा गांव है, वहां रहते हैं। चलो, तो मैं क्वेश्चन आगे करा अपन। हाँ सर। तो क्वेश्चन में सामने वाले ने बेंच मार्क दिया था। मैंने आपको बोला था कि जब पहला रीडिंग कहाँ लेते हैं अपन? बेंच मार्क पे। पहला रीडिंग बेंच मार्क पे लेते हैं ना। ये स्टॉप मैंने सेट कर दिया। ये मेरा ऑटो लेवल है। हाँ, और यहाँ पे मैंने कहीं पर बेंच मार्क है, जहाँ की रीडिंग मेरे को, जिसका आरएल दिया हुआ, आरएल मतलब फ्रॉम द सी लेवल से, समुद्री सतह से ऊंचाई कितनी दी थी इसका? 80.75। ठीक है। 0। हाँ, ये कहाँ से ऊंचाई है बेटा? समुद्र की सतह से। अब इसने क्या करा, यहाँ पर एक स्टाफ रखा, लेवलिंग स्टाफ, और उसने इससे रीडिंग पढ़ी। रीडिंग कैसे पढ़ते हैं अनिल, मैं तेरे को बता दूंगा, अनिल मनीष, ठीक है। पर अभी ये मान लो कि उसने रीडिंग पढ़ी, हाइट देखी स्केल से, और वो हाइट इसने देखी कितनी? 0.68। ये थी रीडिंग। हाँ सर। ये रीडिंग उसने देख ली। तो अब बताओ इसकी
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर ये वाली पॉइंट की हाइट कितनी आएगी फ्रॉम द सी लेवल से, ये वाले पॉइंट की हाइट, ये कहाँ से, सी लेवल से। अगर मेरे पास ये हाइट है 80.87, ये इस पॉइंट की हाइट है मनीष, हाँ सर। बेटा समझना, ये मेरी जो हाइट है दी हुई है आपको 80.875 दी हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने रीडिंग देखी, तो जो मैं रीडिंग देखी तो वो कितना ऊपर आ गया, 0.680 मीटर। तो मुझे इस पॉइंट की हाइट पता 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 सर। बता सकता क्या बेटा मनीष, मनीष से पूछ रहा हूँ, हाँ सर, बता सकता हूँ। नहीं मनीष से पूछ रहा हूँ, मनीष। सर अभी मैं तो नहीं बता सकता हूँ सर। वो बेटा एक बात बता, तेरे तू किसी टेबल पे चढ़ा है ना, टेबल से जमीन की ऊंचाई 80.75 मीटर है, अब तेरी हाइट मान लो 6 मीटर है, तो तेरे सर की तक की हाइट कितनी होगी। हेलो। हाँ रियांशी बेटा, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। चलो मैं आपको एक ये वीडियो दिखा देता हूँ लेवलिंग का, उसके बाद अपन बता दूंगा, आपको पूरा समझा दूंगा, है ना। ठीक है, ओके सर। थोड़ी देर में रुक जाए, चालू हो जाएगा। ये नहीं, ये देख लेते हैं।
एक काम करता हूँ बेटा, मैं आपको जो पहले कल क्लास ली थी उसी को मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 5 में हम लेवलिंग पढ़ेंगे। ये कंटूर एरिया एंड वॉल्यूम है, ये हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी यूनिट नंबर 8 है, वो यहाँ पर इसको लिख रखा है, लेकिन यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे हम कंटूरिंग एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 5 लेवलिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेवलिंग क्या होती है मैंने पहले बताया था, जब पिछला एक लेक्चर है उसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट सर्वे बता रखा है। उसमें लेवलिंग क्या होती है कि हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजर करने के काम आती है। लेवलिंग एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। ये क्लासिफिकेशन किस है? बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो आपकी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर यहाँ आपकी एक और विंडो है, ठीक है, यहाँ पर एक और कोई विंडो है, और आप यहीं कहीं पर टेरेन किसी टोपोग्राफी लेवल पर यहाँ खड़े हो अर्थ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप इस विंडो और यहाँ इस दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आखिरी उसका लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि कंपास सर्वे में जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने आपको बता चुका हूँ। आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो पहले। सर ये कंपास सर्वे में
हाँ तो WBC और RB, हाँ WCB और हाँ होल सेकंड RB और में हाँ रेडियस बेरिंग, तो उसमें मेरे को WCB से RB में करना आता है, पर RB से WCB में नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको WCB से आरबी में कन्वर्ट करना आता ना, तो आपको मेरी बात सुनो। हाँ सर। जैसे आपको एक ये आपको स्क्रीन देगा, सामने वाला स्क्रीन दिख रही है आपको बेटा, WCB दी हुई है आपको मान लो, ठीक है। और आरबी में अगर आरबी में कन्वर्ट करना आपको, आरबी में, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? हाँ पवन, इसका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। पवन बेटा ऑडियो कनेक्ट कर। हेलो पवन, ऑडियो कनेक्ट कर, ऑडियो। पवन बेटा ऑडियो कनेक्ट कर, पवन बैरागी। हाँ, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हाँ पवन, आवाज आ रही है? पवन हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो ठीक है ना। तो कल जो मैंने बताया था उससे आगे पढ़े अपन। हाँ। एक बार आप रिपीट कर दो, चल ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, है ना। हाँ सर। तो अपना एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल अपना इस तरह का था कि अपने को उसमें बेयरिंग करेक्ट निकालनी थी, करेक्ट बेयरिंग, ठीक है। उसके लिए अपने पास एक फार्मूला था इंक्लूडिंग एंगल का, और इंक्लूडिंग एंगल का फार्मूला क्या था अपने पास कि एंगल ए इक्वल, सॉरी हाँ, इंक्लूडिंग एंगल इंक्लूडिंग एंगल ए, सपोज करो इंक्लूडिंग ए निकालना अपने को, तो एंगल ए इक्वल्स टू बैक बेयरिंग, यार छोड़ यार, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल्स टू, आज कर्सर को क्या हो रहा है यार, इंक्लूडिंग इक्वल्स टू बैक बेयरिंग और बैक लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है। फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी एक बेयरिंग सही निकालनी हो तो आपको तीन चीज अननोन है, इंक्लूडिंग एंगल अननोन है और आपको बेयरिंग अननोन है, दोनों फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, ठीक है। तो अगर आपको दो चीज पता चल जाए, ठीक, तो तीसरी निकल जाती है। हाँ तीसरी निकल जाती है। तो इंक्लूडिंग एंगल पता चल जाए तो आप बैक बेयरिंग, और बैक बेयरिंग पता चल जाए तो आप फोर बेयरिंग निकाल सकते हो। अब यदि आपको, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक प्रोसेस करी, वो प्रोसेस क्या थी, दो पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। जैसे आपको अभी कल जो मैंने बताया था कि बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग दी हुई है, इनमें सबसे पहले तो आपको इंक्लूडिंग एंगल निकालना था, मतलब सबसे पहले बेयरिंग आपको निकालनी थी, कौन सी बेयरिंग आपकी सही है गलत है। हाँ सर। जैसे कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था
न्यूमेरिकल में बता देता हूँ अभी आपको वापस। तो उसमें एक फॉर्म बैक बेरिंग और फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में से डाउनलोड गया, डाउनलोड एक मिनट, ये फोल्डर ओपन हो रहा है, ये हो गया। हाँ सर, दिखा कुछ फोल्डर दिखा? क्लियर नहीं दिख रहा है सर इसमें। स्टॉप शेयरिंग। अब दिखेगा, अब दिखा बेटा? पीडीएफ दिख रही कि नहीं दिख रही? अभी सर वो स्टार्ट हो रही, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। पीडीएफ नहीं दिख रही? हाँ सर, अब दिख रही है। हाँ देखो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था, अब फॉलोइंग दिख रही है सर क्लियर। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन था जो दिख कल रही है। हाँ हाँ बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, कल एक जो क्वेश्चन में दिखा रहा था आपको कि फॉलोइंग बेरिंग आर ऑब्जर्व इन रनिंग क्लोज ट्रेवर्स। एक क्लोज ट्रेवर्स है जिसके अंदर ये बेरिंग आपको दी हुई है। ठीक है, आपको क्या करना, निकालना, ये जो गलत बेरिंग है इन बेरिंग को सही करना आपको। तो आपको इंक्लूडिंग एंगल का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको कि इंक्लूडिंग एंगल क्या होता है, बैक बेरिंग को बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अब इसमें क्या है, आपके पास ना इंक्लूडिंग एंगल है ना आपके पास बेरिंग सही है। ठीक है, तो आपको कम से कम एक बेरिंग सही चाहिए और सारे इंक्लूडिंग एंगल सही चाहिए, एक इंक्लूडिंग एंगल सही चाहिए, तो उसके आगे की बेरिंग आप सही निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या प्रोसेस करी, सबसे पहले इन्होंने करा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। ठीक है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, आपको अच्छे से मालूम है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में डिफरेंस 180 आना चाहिए। अगर 180 इसमें से कोई आ रहा हो तो ठीक है, अगर 180 नहीं आ रहा है उस कंडीशन में इन्होंने क्या करा एक जिसपे मिनिमम एरर थी, 180 नहीं आ रहा मतलब एरर है, अब जहां कम से कम एरर है उसको इन्होंने एक आर्बिट्रेरी या कोई सी मेथड से इन्होंने सही कर लिया, मतलब उस एरर को इन्होंने दोनों भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे अपन देख रहे हैं कि सी से डी, ये जो बेरिंग आपको दिख रही है ये सी से डी, इसमें डिफरेंस मिनिमम आ रहा है 180 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, बाकी सब में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, मतलब 10 मिनट का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो क्या करा इन्होंने, ये जो 10 मिनट है इसको आधा करा। आधा क्यों करा, क्योंकि मुझे दोनों बेरिंगों में डिवाइड करनी है। ठीक है, 10 मिनट इन्होंने आधा करा, मतलब 5 मिनट और 5 मिनट। ये देखो नीचे, ये देख रहे हैं नीचे, ये देखो ये 5 मिनट आधा करा ये। अब इन्होंने क्या करा, सिंस बैक बेरिंग में फोर बेरिंग में प्लस कर दिया और बैक बेरिंग में माइनस कर दिया। अब इन्होंने जब देखा इन दोनों के बीच में कि 161 डिग्री 40 मिनट माइनस 341 डिग्री 40 मिनट, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 हो गया। तो अपने को एक बेरिंग सही मिल गई। ठीक है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग अपने को सी से डी की सही मिल गई। अब अपना दूसरा मकसद क्या था, इंक्लूडिंग एंगल निकालने का। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन इन्होंने क्या करा कि जो गलत बेरिंग दी है उसी बेरिंग को सही मानते हुए उन्होंने इंक्लूडिंग एंगल निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे इंक्लूडिंग ये इंक्लूडिंग एंगल एक ही बात करें अपन, ठीक है, जैसे ये वाला बात है, इंक्लूडिंग एंगल का फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये ए पर है, ए से बी फोर बेरिंग हो जाएगी और ए से ही बैक बेरिंग हो जाएगी। तो बैक बेरिंग, ठीक है, अब ए से बी मतलब सॉरी ए से ई मतलब 300, ये सॉरी ये 221 डिग्री 10 मिनट माइनस ए से बी फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट डिग्री 71 डिग्री 05 मिनट, ये इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा ये देखो इसने माइनस करा ये, तो इसका आएगा आपका 55 डिग्री सॉरी 50 डिग्री 5 मिनट। ठीक, इसी तरह एंगल बी की बात कर लेते अपन, ये बी है, वो अपना फॉर्मूला बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन मतलब बी से ए, ये देखो बी से क्या है 250 डिग्री 20 मिनट माइनस बी से सी, बी से सी मतलब ये 110 डिग्री 20 मिनट, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हाँ इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सामने वाला क्या बता रहा 140 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, अब इसी तरह सी की बात कर लेते हैं, सी से बी, सी से बी कितना है 292 डिग्री 35 मिनट माइनस सी से डी, नेक्स्ट लाइन मतलब सी से डी
तो वो आ जाएगा 161 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। हाँ तो इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 131 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। 0 मिनट। हाँ इसी तरह डी की बात कर लेते हैं अपन, एंगल डी की बात कर लेते, वही बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन, मतलब डी से सी की कितनी बेरिंग है, डी से सी बैक बेरिंग DC। 341 डिग्री 45 मिनट, माइनस डी से ई, ये आ हाँ गया, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे अपन, हाँ ठीक है। ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 120 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। अब जब अपन ई की बात करेंगे, ई मतलब ई से डी माइनस ई से ए, सक्षम गया, ठीक है। हाँ सर। ई से डी मतलब ये 40 डिग्री 5 मिनट माइनस 300 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। हाँ इसको माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे अपन तो आपका आएगा माइनस 260 डिग्री 45 मिनट। माइनस में आया मतलब ये क्या, एक्सटर्नल एंगल है, अपने को कौन सा एंगल चाहिए, हाँ इंटरनल चाहिए, मतलब इसमें 360 प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा। तो ये सारे एंगल आपको मिल गए, ठीक। हाँ सक्षम बेटा, सक्षम आवाज आ रही है? हाँ यस सर। अरे मैं कल का रिवीजन करवा रहा हूँ ये अपने पवन भाई को, बैरागी जी को, चलो है ना। तो आपको तो हाँ समझ में आ सर। गया था कल, यहाँ तक वो मतलब नया कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, अभी पुराना ही बता रहा हूँ, है ना। हाँ तो उसको बेरिंग और बेरिंग, हाँ बैक बेरिंग और फोर बेरिंग, है ना। ठीक है सर, आता है। चलो, और वो पवन को भी फोन लगा दो यार, पवन कौन सा, वो कौन है पवन, गुज्जर, पवन गुज्जर सर। हाँ उसको भी लगा दो, वो भी आता है। ये 3-4 बंदे तो आते हैं, बाकी तो कोई आते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आते। चलो ठीक है ना। तो इस तरह आपको क्या हो गया, ये इंक्लूडिंग एंगल मिल गए। आवाज आ रही बेटा पवन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? माइक ही ऑफ कर रखा आपने। पवन, अरे पवन आवाज आ रही है? माइक ऑन कर ले बेटा। पवन, अरे आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो आपको ये इंक्लूडिंग एंगल मिल गए, ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। अब अपन एक काम करें, जितने भी आपके पास एंगल जो मिले थे उनको अपन प्लस कर लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल। हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बेटा? पवन आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? पवन आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो आऊंगा सर। बिल्कुल यार, मोस्ट वेलकम। तो वो क्वेश्चन सर अपना अनिल सर का रहते हैं? अनिल सर देवास के पास में एक गांव है, वहां रहते, जो कि वासु सर, कुंदन सर और मैं, हम तीनों हाँ रहते हैं, ठीक है। देखिए साथ क्वेश्चन, में रहते हो? नहीं साथ में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उनका घर अलग है, मेरा घर अलग है भाई। चलो आगे एक ही करें, कॉलोनी में रहते हो? मैंने कॉलोनी भी अलग है,
हमारे तीनों के घर के बीच की डिस्टेंस कम से कम 2-2 किलोमीटर दूर है। वासु सर तो इंदौर रोड के पास में नवाखेड़ा गांव है, वहाँ रहते हैं। चलो, तो मैं क्वेश्चन आगे करा अपन। हाँ सर। तो क्वेश्चन में सामने वाले ने बेंचमार्क दिया था, मैंने आपको बोला था कि जब पहला रीडिंग कहाँ लेते हैं अपन? बेंचमार्क पे। पहला रीडिंग बेंचमार्क पे लेते हैं ना। ये स्टॉप मैंने सेट कर दिया, ये मेरा ऑटो लेवल है। हाँ, और यहाँ पे मैंने कहीं पर बेंचमार्क है, जहाँ पे रीडिंग मेरे को जिसका आरएल दिया हुआ, आरएल मतलब फ्रॉम द सी लेवल से, समुद्री सतह से ऊंचाई कितनी दी थी इसका? 80.75, ठीक है। 0। हाँ, ये कहाँ से ऊंचाई है बेटा? समुद्र की सतह से। अब इसने क्या करा, यहाँ पर एक स्टाफ रखा, लेवलिंग स्टाफ, और उसने इससे रीडिंग पढ़ी। रीडिंग कैसे पढ़ते हैं अनिल, मैं तेरे को बता दूंगा, अनिल मनीष, ठीक है। पर अभी ये मान लो कि उसने रीडिंग पढ़ी, हाइट देखी स्केल से, और वो हाइट इसने देखी कितनी? 0.68, ये थी रीडिंग। हाँ सर। ये रीडिंग उसने देख ली। तो अब बताओ इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर ये वाली पॉइंट की हाइट कितनी आएगी फ्रॉम द सी लेवल से? ये वाले पॉइंट की हाइट, ये कहां से? सी लेवल से। अगर मेरे पास ये हाइट है 80.87, ये इस पॉइंट की हाइट है मनीष। हाँ सर। बेटा समझना, ये मेरी जो हाइट है दी हुई है आपको 80.875 दी हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने रीडिंग देखी, तो जो मैं रीडिंग देखी तो वो कितना ऊपर आ गया? 0.680 मीटर। तो मुझे इस पॉइंट की हाइट बता सर बता सकता क्या बेटा मनीष? मनीष से पूछ रहा हूँ। हाँ सर, बता सकता हूँ। नहीं, मनीष से पूछ रहा हूँ, मनीष। सर अभी मैं तो नहीं बता सकता हूँ सर। लो बेटा, एक बात बता, तू किसी टेबल पे चढ़ा है ना, टेबल से जमीन की ऊंचाई 80.75 मीटर है। अब तेरी हाइट मान लो 6 मीटर है, तो तेरे सर की तक की हाइट कितनी होगी?